अच्छा यार, लोगों का नॉर्मली जो है ना, ओ लेवल में डिस्टिंक्शन आता है और ए लेवल में स्टार्स आते हैं, लेकिन आज जिस बच्चे से हम आपको मिलाने जा रहे हैं ना, भाई साहब इनका क्या ही कहना है। ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सामने बैठे हैं, और हुसैन में इनका नाम है। इनका ए लेवल में डिस्टिंक्शन है और ओ लेवल में इनके ए स्टार्स हैं। तो आपका ओ लेवल में डीसी पे यार वेलकम है। हुसैन भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। भाई ईद वाले दिन यार आज आपने हमें इधर बुलाया है, और बच्चों के जो है बिल्कुल पेपर आने वाले हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपके जो है ना ओ लेवल और ए लेवल का एक्सपीरियंस किस तरीके से था। अच्छा, आपने ओ लेवल किया किस जगह से था? ओ लेवल्स मैंने कैथेड्रल से, हमने इकट्ठे किया था कैथेड्रल स्कूल से, हाल रोड लाहौर। ये जो मेरे भाई थे ना, इनका और मेरे रोल नंबर में ना सिर्फ ए और बी का फ़र्क था। आज जो है ये नेस्ट में होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं अपना जो है वो ट्रैवल बिजनेस की तरफ चला गया हूँ। तो अच्छा हुसैन भाई, मुझे ये बताएं कि आप जब मैट्रिक में 7 में थे, आप ओ लेवल की तरफ क्यों आए? उस वक़्त तो बंदा छोटा होता है, उस वक़्त तो पेरेंट्स ने जिस तरफ ओ लेवल्स में पेरेंट्स ने कहा कि ओ लेवल्स में चले जाओ, तो ओ लेवल्स में चले गए। उस वक़्त ख़ुद तो इतनी थॉट नहीं थी, बट पेरेंट्स ने भी इसलिए कहा होगा कि ओ लेवल्स मैट्रिक के हिसाब से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और इसमें आपके थिंकिंग स्किल्स बेटर होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेटर होते हैं। इंटरनेशनली ये रिकग्नाइज्ड है ज़्यादा, यानी अगर आपने अब्रॉड जाना है तो फिर ओ लेवल्स इज़ बेटर दैन मैट्रिक। मैट्रिक पाकिस्तान में एक्नॉलेज्ड होता है, बाहर भी एक्नॉलेज तो होता है, बट प्रेफरेंस ओ लेवल्स वालों को दी जाती है। तो आपने टोटल कितने सब्जेक्ट्स जो थे वो ओ लेवल में स्पेसिफिकली रखे थे अपने? ओ लेवल्स में मैंने 11 सब्जेक्ट्स रखे थे और वन गो में ही दिया था, यानी 2018 में वन गो में 11 सब्जेक्ट्स। और आपने कौन कौन से एडिशनल सब्जेक्ट्स रखे थे? सब्जेक्ट मेरे मेन साइंसेस वाले थे, साइंस वाले बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तानी, इस्लामियात, और एक्स्ट्रा बिजनेस वाले थे, बिजनेस स्टडीज़, कॉमर्स और सोशियोलॉजी। तो आपने मतलब सारी तैयारी वगैरह किस तरीके से की? तैयारी देखें, स्कूल में तैयारी टीचर्स के और स्कूल में लेक्चर्स लेके, और फिर घर में पास्ट पेपर्स। तैयारी इनकी मेनली होती है पास्ट पेपर्स सॉल्व करके। कोई एकेडमी वगैरह कभी आज तक मैं नहीं गया किसी भी एकेडमी में। सारी तैयारी बस लेक्चर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लिए स्कूल में या यूट्यूब के थ्रू, और फिर पास्ट पेपर्स सॉल्व किए। अच्छा, ओ लेवल कंप्लीट करने के बाद, ओ लेवल तो हमने साथ में किया था ना कैथेड्रल से, जो लाहौर में माल रोड के पास इसकी ब्रांच है। तो आपने ए लेवल कहाँ से किया था, उसमें क्या ग्रेड्स आए थे, उसके बारे में प्लीज़ हमें बताएं यार। जी, ए लेवल्स मैंने किम्स से किया था, गुलबर्ग से, और उसमें ए लेवल्स में मेरे 7 सब्जेक्ट्स थे, जो भी मैं वन गो में ही दिए थे, और उसमें मेरे 3 ए स्टार्स और 3 एज़ थे, और पंजाब में बेस्ट अक्रॉस 3 सब्जेक्ट्स था। तो उसमें भी 7 सब्जेक्ट्स मैंने वन गो में दिए, विच वाज 29 पेपर्स ऑल इन वन सेशन। अच्छा, हमारे पास इस टाइम ना पेरेंट्स भी देख रहे हैं कई सारे, जिन्होंने मैट्रिक के पेपर दे दिए हैं, और अब वो ओ लेवल की तरफ या मैट्रिक के दरमियान जो है ना वो सोच रहे हैं बेसिकली कि क्या करना चाहिए। आपने क्योंकि ओ लेवल किया फिर ए लेवल किया और इतने आपके हाई जो है वो ग्रेड्स आए हैं, अब आप क्या सजेस्ट करते हैं अगर उन्होंने पाकिस्तान में रहना है, और अगर बच्चों ने जो पाकिस्तान से बाहर जाना है, किस तरीके से इस चीज़ को डील किया जाए? आप काइंडली हमारी जो ऑडियंस है उसको बताएं। देखें, पाकिस्तान में भी काफ़ी फील्ड्स होती हैं आगे। पाकिस्तान में आगे आपने ए लेवल्स या एफएससी के बाद मेडिकल में जा सकते हैं या इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। तो उन दोनों केसेस में तो ए लेवल्स पे प्रेफरेंस देनी चाहिए एफएससी को, बिकॉज़ हमारे जो इक्वलेंस बनती है फॉर ए लेवल्स, उसमें काफ़ी मार्क्स काट लेते हैं वो। तो फिर हम compete नहीं कर सकते डायरेक्टली विद एफएससी। तो फिर जो मेरिट बनता है मेडिकल का भी और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का भी, वो एफएससी वालों को उसमें एडवांटेज होता है। बट अगर बाहर जाना है, अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो फिर तो नो ब्रेनर है ऑब्वियसली ए लेवल्स, बिकॉज़ जितनी रिकग्नाइज्ड बाहर यूनिवर्सिटीज़ ए लेवल्स को करती हैं और किसी चीज़ में दुनिया को नहीं करती। तो ए लेवल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हर साल वो तकरीबन कोई हार्वर्ड जा रहा होता है, कोई एमआईटी जा रहा होता है, कोई ऑक्सफोर्ड जा रहा होता है, और जो इतने ब्रिलियंट नहीं होते तो वो मिड लेवल यूनिवर्सिटीज़ में भी, यानी उनका बाहर जाना नहायत आसान है कंपेयर टू एफएससी। लेकिन अगर पाकिस्तान में रहना है तो फिर एफएससी प्रेफर्ड है, बिकॉज़ यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा जो इक्वलेंस बनती है हमारी, उसमें हमें एफएससी के हिसाब से डिसएडवांटेज होता है। जैसे एफएससी वाले होते हैं उनके जैसे कह लें 1100 में से 1070, 1080 नंबर आए होते हैं, तो ये 98-99% बनता है।
और जो ए लेवल्स वाले हैं हमारी 93-94% सारे भी ए स्टार्स हो तो उससे ऊपर जा ही नहीं सकता परफेक्ट रिजल्ट के साथ भी, तो फिर ऑब्वियसली हमें डिसएडवांटेज। अच्छा, आपके पास जो नस्ट में बच्चे पढ़ते हैं उधर, उनमें उन कुछ लोग ए लेवल्स के भी होंगे, कुछ एफएससी के भी होंगे, जैसे आप ए लेवल्स के हैं। जो बच्चा मैट्रिक करके एफएससी करके नस्ट में आ रहा है फॉर एग्जांपल, ये टॉप ऑफ लाइन यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, आप क्या डिफरेंस देखते हैं कि यार एफएससी और ए लेवल के जो बच्चे हैं उन दोनों की अप्रोच किस तरीके से होती है हर प्रॉब्लम से रिलेटेड? देखें एफएससी जो है वो जो अगर सिलेबस देखा जाए तो मे बी ए लेवल से ज़्यादा सिलेबस कवर करते हो, बट इशू यही है कि वो उस उनके जो अप्रोच होती है उसको सिलेबस को कवर करने की वो डिफरेंट होती है। नस्ट में जो बच्चे आते हैं एफएससी करके या ए लेवल्स करके भी मुझे उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई देता, बिकॉज नस्ट में पहले आते ही क्रीम ऑफ द क्रॉप, जो सबसे बेस्ट एफएससी के बच्चे हैं वही आते हैं नस्ट में, तो वो भी सारे अच्छे हैं, उनकी कॉन्सेप्ट्स और सब कुछ अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में और कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प करने में ए लेवल्स वाले थोड़े से बेहतर नज़र आते हैं। सही। अच्छा हुसैन भाई, अभी जो है ना फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि कई सारे जो है ना अभी बच्चे जो है वो कमेंट्स भी कर रहे हैं कि हमारे पेपर आने वाले हैं बेसिकली। तो आप अगर उनको बताएं कि इस टाइम पे उनको जो जैसे एकेडमीज़ होती हैं वो लेवल्स की, वो आपको 3 महीने का 2 महीने का कोर्स का बताती हैं, क्या उनको उस तरफ जाना चाहिए या किस तरीके से इसको पास्ट पेपर से रिलेटेड बताएं कि पास्ट पेपर से मार्किंग स्कीम से किस तरीके के साथ इसको किया जा सकता है? देखें जो एकेडमीज़ हैं वो बिकॉज मई में पेपर्स होते हैं तो उनका जनवरी में एक सेशन स्टार्ट होता है जिसमें 3 मंथ्स में वो कोर्स ख़त्म कराते हैं, और फिर अप्रैल में उनका एक पास्ट पेपर सेशन होता है जिसमें वो पास्ट पेपर सॉल्व कराते हैं, तो ये 4 महीने में वो इस तरह पूरी तैयारी कराते हैं। तो अगर कोई एकेडमीज़ को परसू करना चाहता है तो वो उधर जाके ये पूरा क्रैश कोर्स भी हो जाएगा और पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन अगर वो ख़ुद करना चाहते हैं और एकेडमीज़ में नहीं जाना चाहते तो इस वक्त जो आखिरी ज़्यादा टाइम है उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट पेपर सॉल्व करें, और इनकी मार्किंग स्कीम जो है वो अपलोड कर देता है कैम्ब्रिज हर पेपर की, तो आप उनको पहले लेकिन कॉन्सेप्ट्स उनके लिए क्लियर होना ज़रूरी है पहले आपका, कि वो आपको कोर्स मटेरियल आता भी है कि नहीं। अगर आपको कोर्स मटेरियल आता है और आप पास्ट पेपर सॉल्व किए बगैर पेपर में जाके बैठ जाते हैं तो ए स्टार लाना फिर भी बहुत मुश्किल है। तो पहले आपको कोर्स मटेरियल अच्छी तरह कॉन्सेप्ट्स और सारा कुछ आना चाहिए, फिर आप पास्ट पेपर्स सॉल्व करें, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो मार्क स्कीम के साथ आंसर्स को मिलाएं और उनके मेथड्स को मिलाएं और फिर पेपर में जाके दें तो ए स्टार के चांसेस ज़्यादा है। मैंने देखा है कि यार जो बच्चे नए नए ओ लेवल्स में आते हैं ना, वो मैथ्स के साथ एड्स मैथ भी रख लेते हैं, एडिशनल मैथ्स। तो किस तरीके के बच्चे को जो है ना वो एड्स मैथ रखना चाहिए, और एड मैथ करने का ए लेवल के ऊपर क्या फ़ायदा होता है अगर कोई बच्चा वो रख लेता है? देखिए एड मैथ्स एडिशनल मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है ना वो ए लेवल्स का जो A1 है फर्स्ट ईयर, उसमें हम 2 कोर्सेज यूजुअली स्कूल्स पढ़ाते हैं, प्योर मैथमेटिक्स और साथ कुछ स्कूल्स मैकेनिक्स साथ पढ़ाते हैं, कुछ स्कूल स्टैटिस्टिक्स साथ पढ़ाते हैं। तो जो प्योर मैथमेटिक्स है ए लेवल का मॉड्यूल वो पूरा एडिशनल मैथ्स, यानी अगर आपने एडिशनल मैथमेटिक्स ओ लेवल्स में रख लिया तो 1 साल ए लेवल्स का जो मैथमेटिक्स है वो आपका ख़त्म हो गया, तो वो आपको एडवांटेज होता है। ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट मुश्किल है बिकॉज ए लेवल के लेवल का सब्जेक्ट है और आप ओ लेवल में पढ़े, तो जो बच्चे मैथ्स जिनको पसंद है, इसमें कैलकुलस काफ़ी ज़्यादा है और परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये थोड़ा से हार्ड टॉपिक्स हैं, तो जो बच्चा पसंद करता है मैथ्स को, एंजॉय करता है, वो उसी को ये रखना चाहिए, नहीं तो वो आखिरकार ड्रॉप कर देगा, अपना टाइम ज़ाया करेगा 1-2 साल और फिर ड्रॉप कर देगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, रखते हैं और फिर ड्रॉप कर देते हैं। इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इसमें इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन इन चीज़ों के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। आम ओ लेवल के सब्जेक्ट से ये कदरे मुश्किल है। एक नई चीज़ मैंने देखी है वेबसाइट्स के ऊपर, गूगल के ऊपर, कि ओ लेवल जो है वो 3 साल का होता है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको बताती हैं कि 2 साल में, 1 साल में हम आपका ए लेवल या ओ लेवल करवा सकते हैं। बेसिकली आप समझते हैं कि क्या एक एवरेज, क्योंकि देखिए आपके तो माशाल्लाह से इतने अच्छे जो ग्रेड्स आए हैं, तो आप समझते हैं कि क्या उसको परस्यू करना चाहिए 1 साल वाला, ये जो 2 साल में जो आपको ओ लेवल करवा देते हैं, इसका बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्या ये पॉसिबल भी है अगर किसी को मिसाल के तौर पे सिर्फ एवरेज ग्रेड्स रिक्वायर्ड हों? देखें, जहाँ से मैंने ए लेवल्स किया था, किम्स लाहौर का काफ़ी बड़ा स्कूल है, वो ओ लेवल्स 2 साल में ही कराते हैं और उनके जो प्रिंसिपल हैं वो इसके बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं कि ओ लेवल्स
2 साल में होना चाहिए। उसकी वो ये दलील देते हैं कि ए लेवल्स में जो कैम्ब्रिज आवर्स करता है मेंशन कि आपको इतने आवर्स स्टडी करनी है फॉर अ सब्जेक्ट, वो 180 आवर्स हैं फॉर वन एएस सब्जेक्ट। तो पूरे ए लेवल में एएस और A2 में 360 आवर्स कैम्ब्रिज जो है वो इंडोर्स करता है कि 360 आवर्स आपको एक सब्जेक्ट को देने हैं। और ओ लेवल्स में कैम्ब्रिज एक सब्जेक्ट को 130 आवर्स कहते हैं कि एक सब्जेक्ट को 130 आवर्स। तो कहाँ 360 आवर्स और कहाँ 130 आवर्स। तो अगर ए लेवल 2 साल में हो सकता है ज़्यादा आवर्स के साथ, तो फिर ओ लेवल भी 2 साल में हो सकता है। और बहुत सारे बच्चे ओ लेवल 2 साल में करते भी हैं और वो बहुत अच्छे ग्रेड्स भी लेते हैं। 3 साल मेरे ख्याल में ओ लेवल्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, मोर देन इनफ टाइम है 3 साल। तो 2 साल में कोई भी बच्चा ओ लेवल करना चाहे, बेशक वो कोई इतना ज़्यादा ब्रिलियंट ना भी हो, तो आसानी से 2 साल में ओ लेवल्स कर सकता है। आप हमें ये बताएं कि जो ओ लेवल है इसके अंदर नॉर्मली अगर किसी ने बाहर जाना हो तो उसके लिए क्या ग्रेड लेवल जो है ना ओ लेवल्स में स्पेसिफिकली क्या रिक्वायर्ड है? अगर वो ओ लेवल करता है तो उसके बी या सी के साथ क्या उसका बाहर जाना पॉसिबल है, अगर वो ए लेवल में भी उसके सेम तकरीबन आते हैं? देखें, बाहर जाना डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट होते हैं क्राइटेरिया। अगर उन्होंने अमेरिका जाना है, यूएस, तो वो सिर्फ ग्रेड्स नहीं देखते, ओ लेवल्स के ग्रेड्स भी देखते हैं, ए लेवल्स के ग्रेड्स भी देखते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी देखते हैं, सोशल वर्क क्या किया है, सब कुछ। तो वो एक पूरी उनकी एप्लीकेशन होती है जिसमें सारे चीज़ों को वो करते हैं। इंग्लैंड वो सिर्फ ग्रेड्स को ही देखते हैं ज़्यादातर। तो अगर किसी बच्चे के ओ लेवल्स में बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं तो अच्छी यूनिवर्सिटी में, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला आसान हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके ओ लेवल्स में B's और C's और D's होते हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आपको अपने बाहर स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ाने हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के चांसेस बढ़ाने हैं, तो फिर ओ लेवल्स में आपको अच्छे ग्रेड्स लेना लाजमी है। लेकिन अगर आप बाहर पे करके और महंगे ज़्यादा पैसे देकर और मिड लेवल यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, तो फिर ओ लेवल्स में अगर आपके C's और D's भी हैं तो आपको एक्सेप्टेंस तो आ जाएगी, पर ऑब्वियसली जितने अच्छे ग्रेड्स होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे।